दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन की एक ऐसी आदत जिसे हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब हम इसे अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी एक नई दिशा की तरफ मुड़ जाएगा और हम अपनी उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिनके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। अगर आप केवल उनकी तस्वीर को ही ध्यान से देखेंगे तो भी आप उनकी तस्वीर से ही काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जिसकी कोई सीमा तक नहीं। लेकिन उसके लिए भी हमें उतना ज्ञान होना चाहिए, उतनी समझ होनी चाहिए। और यदि हमें यह कुछ सीखना है तो हमें अपने स्तर को बढ़ाना होगा, अपने आप को जानना होगा और आपको एक ऐसा सच जिसे स्वीकार भी करना होगा। इस सृष्टि में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें तनिक भी ज्ञान नहीं, हम उससे बिल्कुल अनजान हैं। परंतु ऐसा नहीं कि हमें उनके बारे में हमेशा अनजान ही रहेंगे। हम चाहें तो उनके बारे में जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप भी महात्मा बुद्ध की उस एक आदत को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, तो मेरी आपसे एक विनती है कि आज की इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर बनाए रखिएगा। और एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं महात्मा बुद्ध की उस आदत की। दोस्तों, इस आदत का नाम है मरकर। जी हाँ, इस आदत का नाम यही है और आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन यह सच है। ज़्यादातर लोग इसी तरह से जीते हैं और हो सकता है कि आप भी इन लोगों में ही शामिल हों। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह कैसे हो सकता है। तो चलिए हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति के पास केवल 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में हर किसी के पास वही सुबह है, वही शाम है, वही दिन और वही रात। इस सृष्टि में किसी के लिए कुछ नहीं बदलता, सभी के लिए वही दिन है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने कल उगता हुआ सूरज देखा था, या फिर कल आपने डूबते हुए सूरज को देखने की कोशिश की थी? क्या आपने कुछ समय के लिए आकाश को देखने की कोशिश की है, या फिर आपने उस आकाश में तारों को देखने की कोशिश की थी? क्या आपने कल अपने शरीर पर सूरज की उस धूप की उष्णता को महसूस किया है? क्या आपने आसपास बहने वाली उन हवाओं को महसूस किया, या फिर आपने प्रकृति की इस मधुर संगीत को सुनने और उसे महसूस करने की कोशिश की थी? क्या आपने सुबह सुबह चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनी है, या फिर आपने बहते हुए पानी की आवाज को सुनने की कोशिश की है? ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा, नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षुओं का ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता था जब वे लोग उगते हुए सूरज या फिर डूबते हुए सूरज को ना देखें। परंतु आज के समय पर अधिकांश लोग तो तब उठते हैं जब सूरज सर पर होता है। उनकी सुबह, दोपहर, शाम और रात किस तरह से बीत जाती है ये उन्हें तक नहीं पता। और इस तरह से भेड़ बकरियों का जीवन, यानी कि इस तरह से वे नींद में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं और कहते हैं
कि हमारे जीवन में तनाव है, हम अपने जीवन से खुश नहीं हैं, हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं, बल्कि हम जो चाहते हैं हमारे साथ बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। और तो और काफ़ी लोग यहाँ पर तनाव से मुक्ति का रास्ता भी खोजते रहते हैं, पर उन्हें वो रास्ता मिल नहीं पाता। यदि महान लोग उस सूरज को उगता हुआ और उस सूरज को डूबता हुआ देखना पसंद करते हैं, उसको महसूस करना पसंद करते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता, इसके रस और चारों तरफ फैले हुए इस वातावरण को महसूस करना पसंद करते हैं, तो इसके अंदर कुछ न कुछ खास तो अवश्य होगा। उस उगते हुए सूरज में जो एक आत्मज्ञानी भी है, उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता। हमारा शरीर एक यंत्र जैसा है। यंत्र को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। इस शरीर को चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, परंतु ज्यादातर लोग उन नियमों से अनजान हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि हमारा शरीर किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसे भोजन देना है, किस तरह से इसे चलाना है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा ये भी बताया गया है कि किस तरह से हम अपने शरीर को चला सकते हैं और इसे चलाने के क्या नियम हैं। हमारे शरीर को चलाने का सबसे अहम नियम है अनुशासन। लेकिन हम आम लोगों की जिंदगी में यह अनुशासन एक नकारात्मक विचार के तौर पर सामने आता है। हम इसे एक नकारात्मक ढंग से देखते हैं। हमें लगता है कि अनुशासन हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है। अनुशासन से रहने में हमें वो आज़ादी नहीं मिल पाती जिस तरह से हम आज जी रहे हैं। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप जानते नहीं कि अनुशासन क्या है। यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड एक अनुशासन से ही चलता है। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज समय पर होती है। समय पर चलना, रुकना, घूमना। लेकिन क्या आपके मन में कभी भी ये ख्याल आया है, यदि यह ब्रह्मांड भी स्वतंत्रता पाने के चक्कर में अपने अनुशासन को छोड़ दे तो क्या होगा? हर तरफ प्रलय आ जाएगा। कोई भी चीज आपको समय से नहीं मिल पाएगी, ना ही हवा, पानी और ये वातावरण भी पहले जैसा नहीं रह जाएगा। यहाँ तक कि इस सृष्टि में रहने वाले प्राणी तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जब यह अंतहीन ब्रह्मांड बिना अनुशासन के नहीं चल सकता, तो यह छोटा सा यंत्र रूपी शरीर भला बिना अनुशासन के कैसे चलाया जा सकता है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये भी कह देते हैं कि यार अभी नहीं तो बाद में खाना खा लूंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। मगर आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर किसी दिन यह सूरज 2 घंटे देरी से निकलेगा तो क्या होगा? यदि इस अंतहीन महासागर ने कुछ घंटों के लिए ही सही यदि अपनी मर्यादा तोड़ दी तो क्या होगा? यदि ब्रह्मांड ने यह कह दिया कि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या होगा? जी हाँ, क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका अर्थ यही निकलता है, यदि आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, तनाव है, बेवजह की मानसिक उलझनें हैं, तो इसका अर्थ यही निकलता है कि आप यह नहीं जानते आपका यह शरीर रूपी यंत्र किस तरह से काम करता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसीलिए आपसे ये कह रहा हूं कि हर समस्या का समाधान केवल ध्यान नहीं है, बल्कि अनुशासन भी है। यदि आप अनुशासन से नहीं रहेंगे तो आप एक दिन ध्यान तो कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन आपके मन में फिर वही विचार उठेंगे कि जाने देता हूं, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल कर लूंगा। और इस तरह से वह आपका अनुशासन भी टूट जाता है। और जिसका क्या परिणाम होता है
मुझे लगता है कि आप में से अधिकांशतः लोग इसके बारे में अवश्य जानते होंगे, लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि अनुशासित होने का अर्थ यह भी नहीं है कि सुबह जल्दी उठो, खाना समय पर खाओ, काम पर जल्दी पहुंचो। ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। वे उन चीज़ों को करने लग जाते हैं जो उनका नियमित काम है, जो कि खुद ब खुद हो जाना चाहिए। यदि आपने जबरदस्ती ही सही लेकिन सुबह उठने के लिए कोशिश की और आप उठ गए, तो इसका फायदा क्या होगा? आप एक दिन उठ जाएंगे, 2 दिन उठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप उठ नहीं पाएंगे। यह सही तरह से तब होगा जब आपकी आंखें एक समय पर खुद ब खुद खुल जाएं। ठीक इसी प्रकार यदि आपको भूख ना लगी हो और आप अपने समय पर जबरदस्ती भोजन कर रहे हो, तो इसका फायदा क्या होगा? तो फिर करना क्या है? आपको समय पर भोजन करने की चिंता नहीं करनी। आपको जबरदस्ती सुबह सुबह उठने की कोशिश भी नहीं करनी, बल्कि आपको अपने शारीरिक कर्म को समय पर करते रहना चाहिए। और अगर आप व्यायाम या फिर योग करते हैं तो आपको अपने आप ही समय पर भूख लगेगी। आपको जबरदस्ती खाना नहीं पड़ेगा और आपका शरीर भी सही तरह से उस भोजन को पचा पाएगा। यदि आप जबरदस्ती भोजन करते हैं, आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विकार अवश्य उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार यदि आप खुद को यानी अपने आप को अच्छा भोजन देंगे, यहाँ पर अर्थ ये है मन और शरीर, तो आपको समय पर नींद भी आएगी और आप समय पर उठ भी सकेंगे। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अनुशासन आपके जीवन में और क्या क्या बदलाव ला सकता है, और इससे आप और भी बेहतर शरीर, बेहतर मानसिकता और बेहतर भविष्य को बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो अनुशासन का पालन करते हैं, वह लोग अधिकतर बहुत ही जल्दी अपने उन लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि समय तो आपके पास भी उतना ही है और उनके पास भी उतना ही है, लेकिन वे अपने सारे कामों को एक समय अनुसार करते हैं, यानी कि अनुशासित ढंग से करते हैं, जिस कारण उनके सारे काम अपने समय पर पूरे हो जाते हैं और हमारे सारे काम वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं, जो हमारे पर दिन ब दिन बोझ बनते जाते हैं और हमारे भीतर तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और फिर ना तो हम अपने वो पुराने काम कर पाते हैं और ना ही अपने उन नए कामों पर पूरा ध्यान लगा पाते हैं। अपने जीवन में अनुशासन जरूरी है। ये कोई नकारात्मक चीज नहीं है, बल्कि आपके जीने का, आपके शरीर को सही ढंग से चलाने का एक मार्ग है, जिसे महात्मा बुद्ध द्वारा बताया गया है। यदि मैं आपको यहाँ पर एक सूची दूं, तो हो सकता है कि आप में से अधिकांशतः लोग इसका पालन करें और अधिकांशतः लोग वापस अपने जीवन को वैसे ही जिए जैसे कि वो पहले से जी रहे हैं। तो आपको अपने आप को अनुशासित करने के लिए सुबह पहले व्यायाम करना है, दूसरा सही भोजन लेना है, शरीर को पौष्टिक आहार देना है और मन को सही जानकारी देनी है, तीसरा इच्छा शक्ति का उपयोग करना है। हर जगह पर इच्छा शक्ति काम नहीं करती, मगर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर हमारी इच्छा शक्ति काम करती है। अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं, तो मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति है। वह व्यायाम करता है, भोजन भी समय पर करता है और समय पर सोता है और समय पर उठता है, लेकिन वह अपनी इच्छा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाता। जब वह उठता है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो पुरानी आदतों के हिसाब से वापस से सो जाए, या फिर अपनी उस प्रबल इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके बिस्तर से उठे और खड़ा हो जाए और अपने
नए दिन की शुरुआत करें, तो यहाँ पर इच्छा शक्ति के द्वारा ही यह संभव हो सकेगा। तो आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी है। चौथा, बैठते वक्त आपको यह ध्यान देना होगा कि आपकी कमर सीधी हो। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं को भी यह उपदेश दिया करते थे कि बैठते वक्त उनकी कमर सीधी होनी चाहिए, लेटने की सही स्थिति होनी चाहिए। लेटते वक्त हमारा शरीर तनाव मुक्त होना चाहिए। चलते वक्त हमारे दोनों पैरों के बीच एक अच्छा तालमेल भी होना चाहिए। और पांचवा, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, उनसे दूरी बनाए रहो और सकारात्मक लोगों से जुड़े रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग आपको केवल आपकी अच्छी आदतों से दूर करेंगे, आपको कभी भी वो अच्छी आदतें अपनाने नहीं देंगे। जबकि सकारात्मक लोग आपको अच्छी आदतों की ओर आकर्षित करेंगे और आप और भी ज़्यादा सकारात्मक और अच्छा महसूस कर सकेंगे। सातवां, किसी भी चीज़ की अति में जाने से बचें, यानी कि बहुत गहराई में जाने से बचें। आठवां, आप ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करना भी बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे आप ध्यान करने लगते हैं, आपका शरीर, आपका मन साफ होने लगता है, निर्मल होने लगता है। आपके मन के सारे विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, आप एकाग्र होने लगते हैं और आप जहां चाहें वहां पर अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। पूरे दिन भर किसी भी निर्णय को लेने के लिए एक स्पष्टता की आवश्यकता होती है और यह स्पष्टता आपको ध्यान करने से ही मिलेगी। इसलिए ध्यान करना भी बहुत आवश्यक है। ध्यान के साथ साथ आप कृतज्ञ हो सकते हैं अपने शरीर के प्रति, शरीर के हर एक अंग के प्रति, इस सृष्टि में मौजूद हर एक चीज के प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं। सुबह उठकर आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं, उन्हें अपने इस नए दिन के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। इस सृष्टि में मौजूद हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, हर एक चीज के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। कृतज्ञता हमारे अंदर संवेदना का भाव उत्पन्न करती है और यह संवेदना का भाव हमारे अंदर निर्मलता लाता है। इसलिए धन्यवाद भी अवश्य करें। साथ ही साथ सुबह सुबह अपने दिन भर के कार्यों की, जो आप करना चाहते हैं, उसकी एक सूची भी तैयार करें और अपने दिन के अंत तक उन कार्यों को करने की पूरी कोशिश करें। इस प्रकार आप अन्य किसी भी व्यक्ति से कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। और ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे बता सकता हूँ, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आप अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं और अनुशासन के साथ आप उन लक्ष्यों को, उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं, जो आपके मन में इच्छाएं हैं। पर जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करते जाएंगे, आपको सब समझ में आता चला जाएगा और आप अपने आप को और भी बेहतर पाएंगे, अपने भविष्य को और भी बेहतर बना पाएंगे। उम्मीद है कि आपको साफ और स्पष्ट तौर पर समझ में आ चुका होगा कि अनुशासन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर अपनाएंगे और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।